बड़ा ही मजे का है, तो जल्दी कॉल कीजिए और बताइए टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और ईद के बारे में भी अगर कुछ कहना चाहते हैं आप तो वो भी कह सकते हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, जो आपने शॉपिंग की है, जो ड्रेस आपने बनाया है, कलर वलर क्या बनाया है, वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। लड़कियां खास तौर पे, है ना, लड़कियां है ना, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, इसलिए कि लड़कियों के लिए तो ईद होती है, नहीं लड़कों के लिए भी होती है, सबके लिए होती है, लेकिन खास तौर पे लड़कियां जो है वो बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हैं हमेशा से, और शॉपिंग के साथ उनको मैचिंग की भी बहुत सारी चीजें लेनी होती है, शूज हो गए, पर्स हो गए, आपकी चूड़ियां हो गई, इयररिंग्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, कितनी चीजें गिनवाएं। तो हम लोगों की भी पहले या दूसरे रोजे से आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू हो गई थी। अच्छा, लड़कियों का वाकई में होता है, रमजान से पहले ही ना तैयारी शुरू हो जाती है कि भाई प्रिपरेशन करनी है हमने ईद की, और जब चांद रात होती है ना उस दिन भी वो लाजमी बाजार जाती हैं। ये वाला हिसाब किताब है। अगर किसी घर में को तो बेसिक जाती है, इसलिए मेहंदी लगाना नहीं, उसके अलावा भी जाती हैं, कुछ ना कुछ ले रह ही जाता है, कभी कोई ज्वेलरी में रह गया, दुपट्टा पीको कराना है, कुछ ना कुछ रह जाता है। वो वाली नहीं होता, अक्सर जिसके घर में शादी होती है तो जिस दिन बारात है वो उस दिन भी बाजार का चक्कर लाजमी लगाता है लड़कियों में। तो ये वो वाली मिसाल है, ईद वाले दिन भी ना बस ना चले, अगर ईद को बाजार खुल रहा हो ना तो ईद में भी जाके कुछ ले रही हूँ, अरे हमारी ये चीज रह गई थी, ऐसा होता है कोई ना कोई चीज है ना, लेकिन बाजार सारे बंद होते हैं, मजे की बात होती है। वही तो मैं इसलिए कहती हूँ कि ना आप पहले से लिख लें, आपके पास एक रिटन पेपर हो कि आपने क्या क्या लेना है, और ना फिर ना जो ले ले उस पे क्रॉस लगाते रहे, और जो आप नहीं लिया हो उसको जो है आप राइट कर दें कि अभी भी, और जो एक्स्ट्रा ले लिया वो भी लिख दीजिए, एक्स्ट्रा का कॉलम बना के, एक्स्ट्रा हमने ये एक्स्ट्रा परचेज किया। नहीं एक्स्ट्रा को बिल्कुल काउंट नहीं करें, एक्स्ट्रा तो बहुत सारी चीजें लेती है लड़कियां, लेने जाएंगी एक इयरिंग और लेके आ जाएंगी 4। या आप लड़कियों की बुराइयां करी, हम नहीं बता रही हूँ, मैं भी लड़कियों अच्छी बात क्यों करूंगी, मैं एक बात करी जो लड़कियों के अंदर होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो आपके अंदर फीलिंग्स हैं, जो आप परचेज करते हैं बाजार में जाके, जो शॉपिंग में हाल हो जाता है वही हमारा भी होता है। और देखिए चिंकी जी का कितना मुश्किल हो रहा है, उनको अभी रोजे की हालत में जाना है, इसलिए कि चिंकी जी का ये है कि वो जब भी जाती है शॉपिंग के लिए कुछ आज मैं गई थी, खाती रहती, आज मैं गई थी रोजे की हालत में, आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा जरूरी होगा, बस थोड़ी सी जल्दी भाग भाग के नहीं होता, जल्दी चक्कर थे, जाहिर सी बात है। तो बाजार में ना मुझे, मैं गई थी थोड़ा पीको वीको दुपट्टे लेने थे, थोड़ी छोटी चीजें लेनी थी, उस चक्कर में तो वो जल्दी ना, बस मैंने कहा जल्दी 1 घंटे में आ गई थी, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 1 घंटे में आ गई थी। लेकिन सही है, बेहोश नहीं हुई, बच कर आ गई। क्या मतलब है आपका, इसलिए कि आप बाजार में कहते हैं, मेरा ये कि हाँ मेरा ये जैसे बोलो जाए बाजार में जब जाए ना खाते पीते रहे, एनर्जी आती रहती है, तो चलने में भी मजा आता है, शॉपिंग करने में भी मजा आता है, तो भूख भी नहीं लगती और आपकी एनर्जी डाउन भी नहीं होती। मैं कभी नहीं खाती, मेरी खालाओं की आदत है कि मेरी खाला जो है अमेरिका में वो बहुत खाती हैं, उनको भी ऐसी चाट के पता नहीं क्या क्या खटी चीजें जो अक्सर मिल रही होती हैं, ठिये जो लगे हुए होते हैं, कैरियां हो गई, कुछ नहीं तो आइसक्रीम कुल्फी होती है, वो कॉर्न मिल रहे होते हैं, भाई कॉर्न भी बड़े मजे के होते हैं, वो भी बड़े मजे के होते हैं। ऐसी चीजें, ये नहीं कि खाना खा रहे हैं और खाना खाते हुए चलते जा रहे हैं, मतलब ये कि छोटी मोटी जो होती है ना चीजें वो खाएं। हाँ, छोटी मोटी चीजें, ये ना हम लोग इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे कि हम खाना खाते हुए जा रहे हैं, नहीं, छोटी मोटी जो कैरियां मिल रही होती है, कॉर्न हो गए, बहुत सारी चीजें जो आपको एनर्जी देती रहे ना, बस मुंह चलना चाहिए। अच्छा, ये कहना चाह रही है कि एनर्जी जो है खाए बगैर नहीं मिलती, अगर आप खाना खा के, अच्छा चिंकी जी अगर फुल पेट खाना खा के आप जा रहे हैं, नहीं जा सकते ना, क्योंकि अफ्तारी की होती है, इसको फौरन खाना नहीं खा सकते। आप रोजे के बगैर हम पूछ रहे हैं ना, नॉर्मल। हाँ, फिर तो चलो ठीक है, फिर भी आप खाएंगे कुछ ना कुछ, फिर वो कैरियां लाजमी खाऊंगी, कैरियां जैसे आपने लास्ट टाइम मुझे भी खिलाई थी, वो लाजमी खाऊंगी, मगर मजे की, नॉट बैड। मैं इतना खट्टा खाती नहीं, मगर खट्टी मीठी होती है, थोड़ी सी खट्टी मीठी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जब वो बन रही थी तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा खट्टी ना, मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। नहीं, अभी ना, अभी तो आपने जाके सैरी करनी है, हमने सैरी करनी है, और आप सबने भी सैरी करनी है, और इतना आजकल मजा आ रहा है, बस रोजे इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं। आज 15वां हमारी सैरी हो जाएगी, और इतनी जल्दी, इतने समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है कि आप इतनी जल्दी, कहते हैं रमजान का आने का बहुत होता है कि रमजान आ रहे हैं, लेकिन जब ये आ जाते हैं तो ये पता भी नहीं चलता, आपके मेरे ख्याल से ऐसे दिन गुजर जाते हैं, इस तरह रोजे गुजर जाते हैं कि आप कहते हैं कि 1 महीना इतनी जल्दी गुजर गया। अमूमन आप अगर कोई और महीनों में चले जाएं तो वो इतनी जल्दी नहीं गुजरता जितनी जल्दी ये महीना गुजर जाता है। तो मेरे ख्याल में तो रमजान का होता है ना, मेहमान की तरह आता है और मेहमान की तरह ही रहता है। ये महीना एक मेहमान है आपके पास, जैसे मेहमान की तरह ही रखें, इसकी देखभाल करें और अच्छे से गुजारें इस महीने को। बिल्कुल अच्छे से गुजारें। इसी के साथ चल रहे हैं हम एक सॉन्ग की तरफ, सॉन्ग सुनते हैं, बहुत ही लवली सा सॉन्ग है, साथ ही रहिएगा। धमने लगा, और काजोल कितनी अच्छी लग रही है, खूबसूरत। काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी बहुत जबरदस्त। अब तो पुरानी हो गई, नहीं लेकिन अभी भी फॉरएवर है ना, फॉरएवर आती है तो अच्छी लगती है, खैर अब तो आती ही नहीं, लेकिन अगर अभी भी आए तो क्या ही बात है। और अब कौन सी आने वाली है वो पता नहीं है, इन फ्यूचर भी आए, क्योंकि अगर आई ना तो लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी वो देखने की दोबारा उन दोनों को स्क्रीन पे,
तो वो फिल्म ऑटोमेटिकली जाएगी सुपर डुपर हिट। बिल्कुल, क्या सुपर कूल है, वो भी सुना कि हिट हो गई है नाज़रीन। अच्छा। तो रमजान में तो नहीं देख सकते, ईद पे आप जरूर जाइएगा, ईद पे जाएं, ईद पे अच्छे से, कितने फैमिली के साथ जाने की बड़ी मजे की जगह है। आप जाएं 3 घंटे वहाँ पे जाके अपने स्पेंड करें फैमिली के साथ, अच्छी सी मूवी देखें, खुद भी और फैमिली को भी दिखाएं। बिल्कुल, और इसके साथ आ रही है एक था टाइगर, वो भी आ रही है, और वो तो मुझे लगता है कि अच्छी नहीं होगी। क्यों? लेकिन पता नहीं क्यों सॉन्ग्स भी नहीं अच्छे लगे, उसके देख रहे हैं इतने मजे के नहीं लग रहे हैं। तो बाद में रिस्क लेंगे, कहते हैं जब फिल्म रिलीज हो जाएगी ना उसके बाद हम रिस्क लेंगे। आप मुझे बताएं, जिस फिल्म में उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड थी कैट, तो वो कौन सी फिल्म हिट हुई है? आई डोंट थिंक सो। एक कॉमेडी फिल्म हिट हो गई थी बस। कैट की वैसे फिल्म तो काफी हिट्स गई हैं, कैट की जितनी भी फिल्म। सलमान खान के साथ नहीं गई। हाँ, सलमान खान के साथ कौन सी वैसे आई, कौन सी? एक ही गई थी वो जो उन्होंने की थी, आई थिंक वो बहुत ही कॉमेडी थी, और पता नहीं वो गोविंदा के साथ थी। ओके 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 ओके, हाँ समझ आ गई, ठीक है। गाने याद आ गए, फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, वो भी याद आ जाएगा थोड़ी देर में, गाने शाने थोड़े से जब वाइंड अप हो जाएगा तब तक आ जाएगा। वैसे अच्छी बात है। खैर टॉपिक के बारे में बात करें, आप टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रह गया। जैसे कहते हैं ना, क्लिनिक का टाइम खत्म होने वाला है, क्लिनिक बंद होने वाला है, कल फिर खुलेगा, तो इससे पहले कॉल कीजिए और जो आपकी बीमारी है वो बताइए और दवा ले जाइए। नहीं बीमारी क्यों बताइए, आज डॉक्टर साहब आए नहीं है इंजेक्शन लगाने वाले, तो बीमारी नहीं बता सकते। नहीं, हम बता दें, हम लिख लेंगे, वो कल आपको आके ना फॉरवर्ड कर देंगे, लगा देंगे। होम डिलीवरी। अच्छा, सही है, ये भी सही है। होम ट्रीटमेंट कभी कभी ये भी करना चाहिए, क्योंकि रमजान में आपको पता है ना कि डॉक्टर के पास जाना बहुत ही मसला हो जाता है, तो हम जो है वो होम डिलीवरी भी करवा रहे हैं, सर्किट आके आपके इंजेक्शन लगा देंगे। होम ट्रीटमेंट आपकी इजीली हो जाएगा, आप घर पे रहें और आप सिर्फ कॉल करें, कॉल पे हो जाएगा। नहीं, हम मजाक करें, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं। आज नहीं, हमें किसी ने हंसाया नहीं ना, तो हम कोशिश करें हम आप लोग को शायद हंसा दें। नहीं, हमारे अर्शु ने हंसाया, तो आपको इतना तो ब्रेक में हंसाया ना, वो तो मेकअप आपको हंसा रहे। छोड़े, रहने दें उनकी बातें। पता है कोई असल में है जो बहुत तंग करता है और मैं थक गई हूँ तंग उसके ना कितना, बस कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज ये मैं ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इतना परेशान किसी को ना कीजिए कि ऐसा ना हो कि उसका बर्दाश्त का पैमाना भर जाए, लबरेज हो जाए गुस्से में, क्योंकि कहते हैं ना गुस्सा एक हराम है, आप ना लेके मैं आपको बताऊं, ये देखिए वो आपको सिखा रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं कि नफ्स को कंट्रोल कैसा करना चाहिए, एक तो रोजे में और रोजे के बाद फिर नहीं, वो रोजा नहीं होता उस टाइम, रोजे के बाद नहीं, रोजे के बाद भी मैं कह रही हूँ कि गुस्से को कंट्रोल, आप नफ्स को कब तक कंट्रोल कर सकते हैं? आपके क्या कहते हैं, पूरे महीने कर सकती हूँ मैं, ये पूरा महीना कर सकती हूँ, और जब ये महीना खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं गारंटी नहीं ले सकती, उसके बाद शायद कुछ हो जाए, लेकिन ये महीना मैं पूरा कंट्रोल कर सकती हूँ। बिल्कुल, इसी के साथ हमारे अभी नजर आए हमारे नुमान सर, जो पुराने डायरेक्टर थे, उनको भी हम कहेंगे कैसे हैं आप? यकीनन बहुत गोरे हो गए आजकल, क्या कर रहे हैं? गोरे हो गए, माशाल्लाह सेहतमंद भी हो गए, इतने मोटे हो रहे हैं, छुट्टियां ना मॉर्निंग में जो चले गए है ना। वैसे रमजान में लोग कमजोर हो जाते हैं, अक्सर लोगों को मैंने देखा मोटे भी हो जाते हैं। चले कोई बात नहीं, इसी के साथ हमारा वाइंड अप हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा, और सहरी में भी जरूर दबा के खाइएगा कि आपका रोजा जो है वो पूरे दिन अच्छा जाए। बिल्कुल जनाब, अपना और जिसको बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मैचिंग का भी ख्याल रखिएगा, खुश रहें और खुशियां बांटिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।